औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू क्लास 5th। आज हम वर्क बुक पे काम करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसकी प्लानिंग ओपन करें। आज हम इसका यानी कि क्लास 5th का लेक्चर नंबर 7 करेंगे और उसमें वीक नंबर 6 होगा। वीक नंबर 6 में सबसे पहले आप देखें, हम ग्रामर वर्कशीट नंबर 7 पेज नंबर 53 से 55, ग्रामर वर्कशीट नंबर 8 पेज नंबर 56 टू 57, ग्रामर वर्कबुक पेज नंबर 58, फिर ग्रामर वर्कशीट नंबर 9 पेज नंबर 59 टू 60 करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप वर्कशीट नंबर 7 पेज नंबर 53 टू 55 ओपन करेंगे। यहाँ आप देखिए कि पेज नंबर 53 है और इसकी वर्कशीट नंबर 7 है। दी गई ख्याली सैर को मुकम्मल करें। जावेद, फिरोज और फाहरा ने अम्मी के साथ लाहौर के किन मकामात की सैर की और क्या क्या देखा, अपने अल्फाज में बयान करें। ख्याली सैर मुकम्मल करने के लिए तलबा लाहौर के मुख्तलिफ मकामात के हवाले से गुफ्तगू शनीद करें। और बच्चों, ये इसलिए किया गया है कि अगर क्लासेस हो रही होती फिर तो हम सारे इसमें शामिल होते, लेकिन चूंकि क्लासेस नहीं हो रही हैं तो फिर मैं आपको ये सारी जो सैर है ये मुकम्मल करके दे रही हूँ। आप इसको एंजॉय भी करें तो लिखिएगा भी ज़रूर। बच्चों के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे, छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मियों के लंबे लंबे दिन और तफरीह का कोई मौका भी नहीं। वो घर के अंदर कभी इधर लेटते, कभी उधर बैठते और कभी टीवी देखते। इस पर बड़ों की डांट भी पड़ती। एक रोज़ अम्मी ने जावेद, फिरोज और फाहरा से कहा कि वो इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना किसी अनजाने शहर की सैर को जाएं। बच्चों ने हैरत से अम्मी की तरफ देखा। एक नए शहर की सैर, ये प्रोग्राम कब बना? उन्होंने उछलते हुए पूछा। अम्मी ने उन्हें खामोश करवाते हुए कहा, भाई ये ख्याली सैर होगी। बच्चे उदास हो गए। अम्मी ने कहा, देखो जहन, सोच, ख्याल से मालूम नहीं हम इन शहरों में क्या क्या देख लें। जरा इस सफर को तय करके तो देखो। अब तुम सब अपनी आंखें बंद करो और तुम में से कोई किसी एक शहर का नाम लो, फिर हम सब वहीं चलते हैं। तो देखें आप नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं जी के फाहरा ने जल्दी से पूछा, अम्मी मैं बताऊं? इजाजत मिलने पर वो बोली, लाहौर चलते हैं। अम्मी ने कहा, बस मैं 10 तक गिनती हूँ, हम लाहौर पहुंच जाएंगे। ये कैसा खेल है? हम तो यहीं अपने घर में बैठे हैं, यहाँ से हिले तक नहीं। फिरोज ने हफ्फा होते हुए कहा। अम्मी बोली, अरे वो देखो स्टेशन के बाहर टैक्सी खड़ी है, जाओ चलकर टैक्सी वाले से बात करो, फिर सब लोग अपना अपना सामान उठाओ। अच्छा बच्चों, अब हम अपना इससे आगे सैर शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने जहन में रखें ये सारी फर्जी कहानी है, यानी फर्जी सैर होगी। तो आप भी इस तरह की सैर कर सकते हैं, इंजॉय हो सकता है। तो आगे देखें क्या है जी। टैक्सी वाले से तमाम मामला तय करने के बाद फैसला किया गया कि सबसे पहले बादशाही मस्जिद चलते हैं। वहां पहुंचकर तो सबकी आंखें ही खुल गई। तीनों बच्चों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बादशाही मस्जिद में खड़े हैं। मस्जिद का सहन इतना कुशादा और चमकदार था कि पहली नजर में किसी बड़े तालाब का गुमान होता है। फाहरा ने तो अपने ट्राउजर को एकदम ऊपर करना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे से एहसास हुआ कि ये तो टाइल से मुज़य्यन फर्श है। मस्जिद की खूब अच्छी तरह सैर की गई। सबको बहुत मज़ा आया। इसके बाद जावेद ने अम्मी से कहा कि इसे मज़ार कायद पर जाने का बहुत शौक है, लिहाजा सब इस तरफ मुड़ गए। मज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब है। वहां पहुंचकर सब ने शायर मशरिक के लिए फातिहानी की और कुछ वक्त वहीं गुजारा और फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अगली मंजिल शाही किला था। वहां पहुंचकर सबने सुकून का सांस लिया, क्योंकि सबको ही शाही किला देखने का शौक था। यहाँ उन्होंने बहुत सी तस्वीर भी ली। किले का हाथा बहुत बड़ा था, इसमें घूमते हुए एहसास ही नहीं हुआ और अब सबको बहुत भूख लगी हुई थी। वहीं खाना मंगवा कर खाया गया। तमाम बच्चों की पुरजोर पर अम्मी आहद ने मीनार पाकिस्तान ले गई। वहां पहुंचकर बच्चों की खुशी दीदनी थी। बच्चे सीढ़ियां चढ़ते हुए
इर्द गिर्द का नज़ारा करते हुए, माजी का ख्याल करते हुए नारे लगाने लगे। वहाँ दीवारों पर लगी हुई तमाम करारदादें उन्होंने पढ़ी और खुद को फिर माजी में मौजूद पाया जब तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर थी। वहाँ बच्चों को बहुत मज़ा आया। अब हकीकत में बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, फर्जी पेट तो नहीं भरा जा सकता था, इसलिए अम्मी खाने का इंतज़ाम करने चली गई। बच्चों ये थी आपकी फर्जी सैर। तो अब हम नेक्स्ट पेज 56 की तरफ आते हैं, वर्कशीट नंबर 8 देखते हैं। मुनासिब साबके लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। आमिर के पास अनगिनत खिलौने हैं, खूबसूरत इंसान से हसद नहीं करना चाहिए। अली बिन बुलाया मेहमान है। कम हिम्मत अफराद जिंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं। फौजी जवान वतन का अनमोल खजाना है। आलिया बहुत खुश मिजाज है, कभी किसी हम वतन का दिल न दुखाओ। दादी अम्मा अपनी नालायक पोती से बहुत तंग थी। बद परहेजी बीमारी का बायस बनती है। अशरफ बातमीज लड़का है। आगे देखिए, ये ज़बानी मश्क है जी। दिए गए साबकों और लाखों से 3-3 अल्फाज बनाइए, जैसे खुश मिजाज, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, पुर रौनक, पुरहतर, पुरमज़ाह, तो बेवकूफ़, बेजायका, बेपरवाह, ना से ना लायक, नापसंद, नाराज। इसी तरह आगे 4 लफ्ज़ी में तो आपने इनसे लाके बनाने हैं, जैसे ईदगाह, बंदरगाह, और इसी तरह कुर्बानगाह, जैसे आलूद, जंग आलूद, फिर और क्या है, गुबार आलूद, और पसंद से नापसंद, दिल पसंद, मन पसंद, नामा, इकरार नामा, मोहब्बत नामा, जावेद नामा, ये तमाम लाके हैं। आगे नीचे देखें, अबारत में लाल रंग से अलामात वक्फ लगाइए। फिर मैंने पूछा अगर मैं तुमसे ये गुब्बारे खरीद लूं, यानी कि आपने ये काम खुद करना है। दरअसल अबारत में लाल रंग से अलामात वक्फ लगाइए, यानी कहाँ कहाँ वक्फ लगाना है। फिर मैंने इससे पूछा के बाद आप लगाएंगे। अगर मैं तुमसे ये गुब्बारे खरीद लूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? आगे सवालिया निशान आएगा। तो बच्चों ये बहुत आसान सा काम है जो आपने खुद करना है, और आपने देख के और गौर करके कि कहाँ पे सवालिया निशान आएगा, कहाँ पे हतमा आएगा, कहाँ पे अलामत ताज्जुब आएगी, ये सारा आपका होम टास्क होगा। नेक्स्ट पेज पे आए। दर्ज फिकरात में हरे रंग से इमला की गलतियों की निशानदेही कीजिए और इस्लाह कीजिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ इस्लाह की है, तो आपने इसका और मैंने देखें गलतियां जो भी हैं उनको अंडरलाइन भी किया है। आप इसको उसी तरह कीजिएगा जैसे ये आपको कह रहे हैं। मेरा घर शहर से बाहर वाक़या है। आपको मालूम होना चाहिए ये वाक़या जो है ये कहानी होता है, वाक़या असल में जो मैंने लिखा है वो है। उस्ताद ने शेर की तशरीह समझाई, ये है शेर। आमना ने नजर का चश्मा खरीदा, नजर। बेफजूल बात मत करो, तो बेफजूल नहीं होता बल्कि फजूल होता है। इसमें हर्ज क्या है, वो है वाला हर्ज आएगा। सेब का मुरब्बा बहुत फायदेमंद होता है। मुरब्बा देखें लिखा हुआ, अहमद बिला नागा स्कूल जाता है। नागा, अहमद बिला नागा, नागा गलत था तो उसी को ठीक किया गया। अब देखें अल्फाज की जंजीर को गौर से देखें। मस्जिद, फिर दाल, लाहौर, रेत, तस्वीर, रजा। ये आपकी वर्कशीट नंबर 8 हो गई है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए। ये है खत। आप जदीद दौर में रहते हैं और इब्ने सीना दौरे कदीम के साइंसदान थे। फर्ज कीजिए आपका पैगाम इनको पहुंच सकता है। आप इन्हें खत लिखिए और बताइए कि आजकल के ज़माने में पहले की निस्बत पढ़ने में लिखने में क्या आसानियां हैं। उसी तरह देखें, दार-ए-अरकम स्कूल जलालाबाद मुजफ्फराबाद 24 अगस्त 2002। जनाब इब्ने सीना साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे।
मोहतरम, हमने आपके बारे में किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है कि आपको इल्म का किस कदर शौक था और किताबें पढ़ने और इल्म हासिल करने के जज्बे, शौक और लगन की वजह से आपको तमाम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। अब तो पढ़ाई और इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल फ़ोन ने हर चीज़ को आसान बना दिया है। अब हर जगह मयारी तालीमी इदारे काबिल और मेहनती इस्तिज़ा बहुत शौक और लगन से बच्चों को तालीम देते हैं। मयारी कुतब के अलावा डिक्शनरी से भी फ़ायदा उठाते हैं। इंटरनेट ने हर काम बहुत आसान और हर एक की पहुंच में कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आप जैसे लायक, ज़हीन और काबिल साइंसदानों की वजह से वजूद में आई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वस्सलाम। आपके लिए दुआ गो जमात पंजाब। जी हाँ, ये था खत जो आपने इब्न सीना को लिखना है। अब आप नेक्स्ट पेज पे वर्कशीट नंबर 9 पे आइए। वर्कशीट नंबर 9 देखें बच्चों, ये आपकी सरगर्मी है कि आपने दिलचस्प खबरें, आपको सुर्खियां दी हुई हैं तो आपने दिलचस्प खबरें बनानी है। ठीक है कि शादी की तकरीब में खाने के दौरान भगदड़ मचने से 3 अफराद जख्मी, आपने इसकी ज़रा तफसील लिखनी है। फिर बंदर शहरियों का सामान लेकर गायब हो गया। शहर कोयटा में समोसों और गुलाब जामुनों की बारिश और सैर पर जाने के लिए बच्चों का एहतजाज। ये देखें जी सरगर्मी, ये एक नज़म है। नीले पीले मोजे कॉलेज में थे एक प्रोफेसर इल्म का जिनके रोब था सब पर, बेहद लायक बेहद काबिल, इल्म रियाजी में थे कामिल। लोग सवाल जो लेकर आते हल कर देते चुटकी बजाते, जहन में इनके बोझ बहुत थे, रहते थे कुछ खोए खोए। एक दिन आप पहन कर आए बाहों में 2 रंग के मोजे, एक था नीला एक था पीला। इस पर एक उस्ताद ने टोका, हजरत ये क्यों हजरत ये क्या, एक मोजा नीला एक पीला। बोले आपने सच फरमाया, मुझको भी था इस पर चंबा। आज ही मैंने घर में देखी ऐसी ही एक और भी जोड़ी, इसका भी एक पाँव था नीला और एक पीला, बिल्कुल ऐसा। जाने घर में आए कहाँ से ये 2 रंग के 2 मोजे। ये शायर हैं जी शानुल हक हकी, और ये सारी ज़ुबानी नज़म थी बच्चों। और अगर हमारे स्कूल ओपन होते और क्लासेस हो रही होती तो फिर हम इसमें ये जो ज़ुबानी मश्क करने वाली चीज़ थी हम इसको ज़रूर कर रहे होते। तो इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। बाकी तो सब आपको मालूम है, मैंने आपको सारा काम करवाया है, लेकिन ये काम आपके करने का है। बच्चों देखें मजमून निगारी, हमारे पेशे आपने अपने घर वालों की रहनुमाई से या किसी बुक रेफरेंस से आपने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो दिए हुए टॉपिक्स, मुख्तलिफ पेशे, माशरे में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की खिदमत, पेशों का तक़द्दुस और एहतराम, मेहनत, लगन, खलूस और दयानतदारी की तरगीब। तो आपने बच्चों क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि तालिबे इल्म ने खुद करना है ये तमाम काम, तो आपने इन तमाम टॉपिक्स और ये जो चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ नकात दिए हुए हैं। अब देखें पेशों के मुतालिक ये नकात हैं, जैसे मुख्तलिफ पेशे हैं और पेशों में जो है मर्द और ख़वातीन साथ साथ खिदमत करती हैं और हमें उनका कैसे एहतराम करना चाहिए, कैसे उनका तक़द्दुस बरकरार रखना चाहिए, हमें अपने पेशों में यानी काम में कैसे मेहनत, लगन और खलूस और दयानतदारी से न सिर्फ काम करना चाहिए बल्कि दूसरों को भी उसकी तरगीब दिलानी चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके आपने मजमून लिखना है। तो आपको पता है मजमून कैसे लिखना है, पहले आपने तमहीद लिखनी है, तमहीद के बाद आपने नफ्स मजमून और फिर आपने उसका इख्तिताम लिखना है, लेकिन बहुत ही अच्छे अल्फाज में, मुनासिब और सादा अल्फाज में लिखना है। ये आपकी तहलीकी काविश होगी और छुट्टियों में आपकी जो जो सरगर्मियाँ होंगी उन से हट के भी मजमून लिखना आपके लिए एक अच्छा तजुर्बा होगा। तो बच्चों इस तरह आपका वर्कबुक क्लास 5 लेक्चर नंबर 7 वीक 6 जो है आपका कंप्लीट हुआ।